हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग का एसी इंग्लिश का वन शॉट वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। और इससे आप लोग का एग्जाम में 30 से 35 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और 3-4 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप इजीली कर सकते हैं बिना पढ़े, और साथ ही ऐसे आप लोग को बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक, ताकि आप लोग आसानी से आप लोग के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग का क्रेडिट 2 क्रेडिट का होगा, यानी 50 मार्क्स का होगा। टाइमिंग 1.5 आवर्स यानी 1.5 आवर्स आप लोग को मिलेगा। चलिए देख लीजिए, आप लोग का सिलेबस यहाँ है। कोर्स कंटेंट से आप देख सकते हैं, आप लोग का सिलेबस यहाँ से दिया है। यूनिट 1 में पढ़ना है ऑटोबायोग्राफी राइटिंग, डायलॉग पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है, प्रोसेस राइटिंग पढ़ना है, एप्लीकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ना है। यही सब देख लीजिए आप लोग का सिलेबस। अगर आप टॉप 100 यूनिट 1 के 50 क्वेश्चन और यूनिट 2 के भी 50 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स, जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। एक्टिव पैसिव से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग का मिलेगा एग्जाम में। ये भी आप लोग को बढ़िया से बता देंगे, साथ में आप लोग का थ्योरी भी थोड़ा बताते चलेंगे एक्टिव पैसिव का। चलिए अब देखिए, टॉप 100 एमसीक्यू यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी राइटिंग मीन्स, यानी ऑटोबायोग्राफी राइटिंग मतलब क्या होता है। तो ऑटोबायोग्राफी राइटिंग मतलब होता है बी नंबर राइटिंग अबाउट वंस ऑन लाइफ। ऑन लाइफ मतलब क्या होता है, अपने लाइफ के बारे में। और ऑटो जहाँ लग जाए मतलब खुद से लिखा है, ऑटो मतलब खुद से लिखा है। ऑटोबायोग्राफी यानी मैं अपना जीवन के विषय में, खुद जीवन का जो भी मेरा जीवन में घटित हुआ है वही लिख दें। घटना, जितने भी घटना घटित हुए उन सबको लिख दें, तो उसको क्या कहेंगे, मेरा जीवन का ऑटोबायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी वह होता है जो दूसरों द्वारा लिखा जाता है। जैसा मेरा जीवन है और मेरा कोई कह सकता है सगे संबंधी जो मेरा जीवन के विषय में जानता है वह लिख दे, तो वह क्या होगा, बायोग्राफी। लेकिन हम खुद लिखें तो क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है इन ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑटोबायोग्राफी राइटिंग में द राइटर मेनली यूज। तो राइटर क्या यूज करता है, तो इसका आंसर हो जाए ए नंबर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं, यानी जो आई होता है, इंग्लिश में आई होता है फर्स्ट पर्सन, आई या वी, याद रखिए। इमेजिनरी ऑटोग्राफी यानी काल्पनिक ऑटोग्राफी इन सिलेबस मीन्स, यानी काल्पनिक सिलेबस, काल्पनिक ऑटोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में सिलेबस का मतलब क्या होता है। तो बी नंबर प्रिटेंडिंग टू बी एन एनिमल ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा कोई एनिमल या ऑब्जेक्ट मान लेना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है डायलॉग राइटिंग इज। तो डायलॉग राइटिंग क्या है, तो डायलॉग राइटिंग है कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ डायलॉग शुड हैव, यानी डायलॉग में क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ए नंबर प्रॉपर सीक्वेंस, यानी एकदम क्रम वाइज। जैसा कि पहले एक लिखा उसके बाद दो, ऐसा ही क्रम में आना चाहिए सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है रिपोर्ट राइटिंग मेनली डिस्क्राइब, यानी जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वह क्या बताता है, क्या वर्णन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इवेंट और एक्सीडेंट। जब आप लोग रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट मान लीजिए कोई घटना हो गया, जैसे कि मान लें सड़क पर दुर्घटना हो गया, तो रिपोर्ट कब लिखा था, हमेशा पास्ट टेंस में लिखा था, याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। 7वां प्रश्न है विच इज इंपॉर्टेंट इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या जरूरी है, तो फैक्ट जरूरी है, फैक्ट होना चाहिए। यानी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो विदाउट फैक्ट नहीं चलेगा, जो फैक्ट यानी जो भी तथ्य है उनको लिखना होगा। 8वां प्रश्न है रिपोर्ट राइटिंग शुड आंसर, यानी रिपोर्ट राइटिंग किसका आंसर करता है, तो इसका आंसर होगा व्हाट हैपन, व्हाट, व्हेन और क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये सभी डिस्क्राइब करता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। 9वां प्रश्न है प्रोसेस राइटिंग मीन्स, यानी प्रोसेस राइटिंग मीन्स मतलब क्या होता है, प्रोसेस राइटिंग का मतलब, तो बी नंबर हो जाएगा डिस्क्राइबिंग स्टेप ऑफ अ प्रोसेस। यानी कोई भी आप कार्य कराते हैं, मान लीजिए आप लोग यूनिवर्सिटी में दाखिला करा रहे हैं, तो प्रोसेस से गुजरना होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्टेप ऑफ प्रोसेस का जो जानकारी देगा उसको क्या कहेंगे, प्रोसेस राइटिंग। 10वां प्रश्न है प्रोसेस राइटिंग शुड बी, यानी कैसा होना चाहिए प्रोसेस राइटिंग, तो ए नंबर होना चाहिए सिक्वेंशियल, यानी क्रम वाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है विच वर्ड इज यूज्ड इन प्रोसेस राइटिंग, यानी किस वर्ड का यूज किया जाता है प्रोसेस राइटिंग में, तो डी नंबर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फर्स्टली, नेक्स्ट, फाइनली, इन सभी का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री फोकस ऑन, यानी पोएट्री का एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, सम्मान करना या तारीफ करना, तो फोकस किस पर फोकस करता है, तो ए नंबर हो जाएगा आंसर फॉर्म एंड सब्सटेंस पर। सब्सटेंस मतलब कह सकते हैं वस्तु पर। और 13वां प्रश्न है सब्सटेंस ऑफ पोएम मीन्स, यानी पोएम में सब्सटेंस का मीन्स क्या होता है, यानी मतलब क्या होता है, तो ए नंबर हो जाएगा थीम। थीम मतलब क्या होता है, विषय या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या विषय है पोएम का।
14वां प्रश्न है फॉर्म ऑफ पोएम टेस्टर सॉरी मीन्स फॉर्म ऑफ पोएम मीन्स यानी पोएम में फॉर्म का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो ए नंबर हो जाएगा स्ट्रक्चर या स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है बुक रिव्यू मीन्स यानी बुक रिव्यू मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है ए नंबर क्रिटिसिज्म एंड एनालाइज ऑफ बुक, यानी जो भी बुक में तार्किक दृष्टि से देखना है, क्रिटिसिज्म उसकी आलोचना के साथ एनालाइज करना। 16वां प्रश्न है मूवी रिव्यू इंक्लूड्स। आप लोग बताइए मूवी रिव्यू आप लोग कैसे करते हैं, यानी मूवी जब देख के आते हैं तो आप लोग कैसे रिव्यू अपने दोस्त को बताते हैं या किसी भी जन को बताना है तो कैसे बताते हैं। तो आप लोग बताते हैं स्टोरी के माध्यम से, परफॉर्मेंस के माध्यम से। तो सॉरी इनमें क्या क्या इंक्लूड है, यानी क्या क्या शामिल होता है मूवी रिव्यू में। आप अगर किसी को बता रहे हैं तो उसमें स्टोरी, परफॉर्मेंस और ओपिनियन ये सभी शामिल होते हैं। ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है विच इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी इनमें से कौन रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे मैं घर जाता हूँ और लास्ट में ऐसा कोई भी सेंटेंस मिला दे ताकि दोनों है मिल जाए। मैं घर जाता हूँ तो इसी प्रकार कोई, जैसे आप शायरी सुनते होंगे तो देखते हैं लास्ट लाइन दोनों का मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, राइमिंग्स कहते हैं। तो राइमिंग रिपोर्ट राइटिंग का भाग नहीं है। हेडिंग भाग है, डेट भाग है, फैक्ट्स भाग है। और डायलॉग डायलॉग राइटिंग शुड बी, यानी डायलॉग राइटिंग कैसा होना चाहिए। नंबर आंसर होगा कैसा होना चाहिए, लॉजिकल यानी तार्किक। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ट्री इज एन एग्जाम्पल हो, यानी एक ट्री का ऑटोबायोग्राफी तो किसका एग्जाम्पल है। तो यह हो जाएगा इमेजिनरी। ऑटोबायोग्राफी जैसा कि आप लोग को बताएं ट्री अपना ऑटोबायोग्राफी लिख ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ट्री लिख सकता है, आप ही लोग बताइए। 20वां प्रश्न है प्रोसेस राइटिंग एक्सप्लेन्स, यानी प्रोसेस जो राइटिंग होता है वो क्या बताता है। तो ए नंबर हो जाएगा हाउ समथिंग हैपेंस, यानी कुछ कैसे घटित हुआ उसी के विषय में बताता है, कैसे कुछ घटित हुआ उसी के विषय में। 21वां प्रश्न है विच टेंस इज मोस्टली यूज इन रिपोर्ट्स, जो आप लोग को पहले बताएं, यानी कौन सा टेंस सबसे अधिक यूज होता है रिपोर्ट्स में। तो आप लोग क्या बताएं, पास्ट टेंस। सबसे अधिक पूछा जाए, मोस्ट पूछा जाए, तो मोस्ट यूज इन रिपोर्ट्स लैंग्वेज पूछा जाए, सॉरी टेंस, तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट दोनों, प्रेजेंट का बहुत कम यूज होता है, मोस्टली किसका यूज होता है, पास्ट का। अगर पास्ट ऑप्शन में दिया जाए तो आप लोग पास्ट ही मारिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है पोएट्री एप्रिसिएशन डेवलप, यानी पोएट्री का एप्रिसिएशन मतलब होता है सम्मान या तारीफ करना। तो पोएट्री एप्रिसिएशन डेवलप्स क्या डेवलप करता है। तो ए नंबर हो जाएगा लिटरेसी अंडरस्टैंडिंग, यानी साक्षर समझ कर सकते हैं। 23वां प्रश्न है बुक रिव्यू शुड कंटेंट्स, यानी बुक रिव्यू में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो डी ए नंबर आंसर हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ दिस। तो लेकिन समरी शामिल होना चाहिए, ओपिनियन शामिल होना चाहिए और एवल्यूशन। एवल्यूशन मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप। 24वां प्रश्न देखते हैं द बिगनिंग ऑफ अ रिपोर्ट शुड कंटेंट, यानी कंटेंट यानी शुरुआत, रिपोर्ट के शुरुआत में क्या शामिल होना चाहिए। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा हेडलाइन। क्या हेडलाइन। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है मूवी रिव्यू मेनली जज, यानी मूवी का रिव्यू दे रहे हैं तो किस पर मुख्यतः जज किया जाता है, फिल्म क्वालिटी पर, यानी फिल्म का क्वालिटी कैसा था उसी पर जज होगा। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है प्रोसेस राइटिंग यूज, यानी प्रोसेस राइटिंग में क्या यूज हो। प्रोसेस राइटिंग जब भी आ जाए तो स्टेप बाय स्टेप होता है, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है विच इज अ फ्यूचर ऑफ डायलॉग, यानी इनमें से कौन डायलॉग का विशेषता है। तो ए नंबर हो जाएगा स्पीकर नेम्स। 28वां प्रश्न है इमेजिनरी ऑटोबायोग्राफी इम्प्रूव्स, यानी इमेजिनरी जो काल्पनिक ऑटोबायोग्राफी होता है वह क्या इम्प्रूव करता है। तो ए नंबर क्रिएटिविटी। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है रिपोर्ट राइटिंग मस्ट बी, यानी रिपोर्ट राइटिंग कैसा होना चाहिए। तो यह होना चाहिए फैक्चुअल होगा शायद, ए नंबर। फैक्चुअल नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्यपूर्ण। 30 नंबर प्रश्न है यहाँ, 29 हो गया। 30 नंबर प्रश्न है एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्री हेल्प्स अंडरस्टैंड, यानी जो पोएट्री का एप्रिसिएशन होता है वह किसको समझने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पोएट्स आइडिया, यानी पोएट्स के आइडिया को समझने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है डायलॉग राइटिंग रिक्वायर्स, यानी डायलॉग राइटिंग में क्या रिक्वायर जरूरत होता है। तो ए नंबर नेचुरल लैंग्वेज। 32वां प्रश्न है प्रोसेस राइटिंग में डिस्क्राइब, यानी प्रोसेस राइटिंग क्या डिस्क्राइब करता है, क्या वर्णन करता है। तो ए नंबर हो जाएगा तो मेकिंग टी, यानी टी बनाने का प्रोसेस। सॉल्विंग हिस्ट्री ये तो नहीं होगा। पोएम
पोएम राइटिंग ये भी नहीं होगा। डिबेट, डिबेट तो आप लोग जानते होंगे, जो भाषण करते हैं, 2-3 मीडिया में आप लोग देखते होंगे, 2 हिंदू बुला लिया, 2 मुस्लिम बुला लिया और चला धुलाई इधर, ये इसका धुलाई कर रहा है, वो हो गया डिबेट। तो मेकिंग टी, टी बनाना यानी टी बनाने के प्रोसेस को रिपोर्टिंग राइटिंग डिस्क्राइब करता है, प्रोसेस राइटिंग सॉरी। 33वां प्रश्न है बुक रिव्यू इज रिटन आफ्टर, यानी बुक रिव्यू किसके बाद लिखा जाता है? तो बुक रिव्यू रीडिंग द बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा रीडिंग द बुक। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है मूवी रिव्यू इज रिटन आफ्टर, यानी मूवी का रिव्यू लिखा जाता है किसके बाद? तो ए नंबर हो जाएगा वॉचिंग मूवी, यानी मूवी देखने के बाद। 35वां प्रश्न है रिपोर्ट राइटिंग अवॉइड्स, यानी रिपोर्ट राइटिंग किनका अवॉइड यानी नज़रअंदाज करता है? ए नंबर हो जाएगा फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी रिपोर्ट राइटिंग में फॉल्स इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना नहीं दिया जाता है। 36वां प्रश्न है पोइट्री अप्रिसिएशन रिक्वायर्स, यानी पोइट्री अप्रिसिएशन में क्या रिक्वायर्स या क्या ज़रूरत होता है? तो ए नंबर हो जाएगा केयरफुल रीडिंग, यानी सावधानी से रीडिंग करना है। प्रोसेस राइटिंग मोस्टली फॉलोज, यानी प्रोसेस राइटिंग में क्या फॉलो होता है? तो ए नंबर हो जाएगा ऑर्डर, जो आप लोग को बताएं। 38वां प्रश्न है डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच डायलॉग को क्या कह सकते हैं? तो डायलॉग राइटिंग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बुक रिव्यू, डायलॉग मतलब जो सामान्यतः हम लोग लाइन बोलते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी कार्टून में कोई लाइन बोला है तो उसको क्या कहते हैं? डायलॉग कहते हैं। बुक रिव्यू गिव्स, यानी बुक रिव्यू क्या प्रदान करता है? तो ए नंबर हो जाएगा क्रिटिकल ओपिनियन, यानी तार्किक। ओपिनियन मतलब हो गया लोगों का कैसा विचार है वह प्रोवाइड करता है। तो 40वां क्वेश्चन है रिव्यू मीन्स मतलब क्या होता है? रिव्यू मतलब होता है ए नंबर एवोल्यूशन, यानी स्पष्टता। क्या होता है? स्पष्टता। रिव्यू मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी मान लीजिए किसी से हम प्रोडक्ट खरीदें, अगर प्रोडक्ट अच्छा रहा, जैसे आप लोग मोबाइल खरीदते होंगे, बहुत लोग क्या करते हैं? रिव्यू देते हैं, जैसा कि कैसा है मोबाइल, कैमरा इस प्रकार है, इसका 4 पॉइंट रेटिंग रेट भी कर सकते हैं या आप लोग लिख भी सकते हैं। तो रिव्यू वही हुआ, आप कुछ सामान खरीदें या कुछ बुक खरीदें मान लीजिए, तो बुक खरीदने के बाद पढ़ के बताएं कि नहीं बुक बढ़िया है, तो वो क्या हो गया? रिव्यू देना। रिपोर्ट राइटिंग रिक्वायर्स, यानी रिपोर्ट राइटिंग में क्या जरूरत है? तो ए नंबर हो जाएगा एक्यूरेसी, सॉरी एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? सटीकता। 42वां प्रश्न है अब पोएम में कंटेंट, यानी पोएम में क्या कंटेंट होता है, क्या शामिल होता है? तो डी नंबर होता है इनमें सभी होता है रिदम, रिदम में शामिल होता है मीटर और इमेजरी, इनमें सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। डायलॉग राइटिंग हेल्प्स इम्प्रूव, यानी डायलॉग राइटिंग क्या किस चीज़ को सुधार करने में मदद करता है? तो ए नंबर हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। डायलॉग राइटिंग क्या किस में सुधारने में मदद करता है? किस चीज़ को सुधारने में? तो कम्युनिकेशन स्किल। 44वां प्रश्न है द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस राइटिंग का जो लास्ट स्टेप होता है उसको उसे यूजुअली उसे सामान्यतः क्या कहते हैं? तो ए नंबर कंक्लूजन या रिजल्ट। कंक्लूजन या कह सकते हैं निष्कर्ष, रिजल्ट को कह सकते हैं परिणाम। बुक रिव्यू टेल्स रीडर्स, यानी बुक रिव्यू जो होता है वह क्या बताता है रीडर्स को? वेदर अ बुक इज वर्थ रीडिंग, यानी यह बुक जो पढ़ रहे हैं वो वर्थ है। वर्थ मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, आपके लिए वर्थ इट, जो आप लोग सुनते होंगे वर्थ इट मतलब एकदम बढ़िया है, कह सकते हैं बढ़िया रिव्यू मिल रहा है। 46वां प्रश्न है मूवी रिव्यू में डिस्कस, यानी मूवी रिव्यू में क्या क्या डिस्कस होता है? तो डी नंबर एक्टिंग होता है। इनमें सभी आंसर हो जाएगा, एक्टिंग होगा, डायरेक्शन होगा और म्यूजिक होगा। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है पोएट्री अप्रिसिएशन इंक्लूड, यानी पोएट्री अप्रिसिएशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो थीम एनालाइज। क्या होता है थीम एनालाइज? यानी थीम मतलब आप लोग क्या होता है? जो मुख्य विषय है उसी उसी को कहते हैं थीम। स्टाइल एनालाइज, यानी क्या क्या स्टाइल है वो भी एनालाइज होता है। और लैंग्वेज एनालाइज, इन सभी का एनालाइज होता है पोएट्री अप्रिसिएशन में। अब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन इज यूज्ड इन, यानी ए फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब क्या आ गया? जो फैक्ट पर आधारित हो। वह डिस्क्रिप्शन किस में यूज होता है? तो ए नंबर प्रोसेस राइटिंग। अगर यहाँ दिया जाता रिपोर्ट राइटिंग तो आप लोग रिपोर्ट राइटिंग के साथ जा सकते थे। 49वां प्रश्न है रिपोर्ट राइटिंग शुड बी, यानी कैसा होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग? ए नंबर क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर मतलब क्या होता है? स्पष्ट, और कंसाइज मतलब एकदम सटीक कह सकते हैं, और लोग संक्षेप में। यूनिट 1 मेनली डेवलप्स, तो ए नंबर राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए अब देखते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन। यूनिट 2 के 50 क्वेश्चन भी लिए हैं, यहाँ से यूनिट 2 के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। जो आप लोग एसएससी या कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर, यानी डिटर्मिनर किसके पहले यूज होता है? तो होता है नाउन्स के पहले। नाउन मतलब नाम, जैसे कि
कह सकते हैं, यानी डिटर्मिनर का यूज किससे पहले होता है, तो देखिए इसका आंसर होगा नाउन्स। देखिए आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं, जैसे कि कह सकते हैं द बॉय, द बॉय, बॉय क्या हो गया, बॉय हो गया नाउन, जो नाम है लड़का, तो द क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। अ बॉय भी लगा सकते हैं, अ बॉय मतलब कोई भी, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जब द बॉय लगा रहे हैं तो क्या होगा, स्पेसिफिक बॉय है, यानी उसको आप पहचानते हैं। और देखिए अब यहाँ देखिएगा एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ये तो इंग्लिश में पढ़े होंगे, बढ़िया से पढ़ते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब पढ़ना होता द एक्सलेंट बॉय लिख रहे हैं हम। जब हम लिख रहे हैं द एक्सलेंट बॉय, यानी वे लोग, जो भी लोग हैं वो एक्सलेंट हैं, द एक्सलेंट बॉय। इसमें आप बताइए आप नाउन कौन है, तो नाउन हो जाएगा कौन, बॉय हो जाएगा नाउन। एक्सलेंट क्या हो जाएगा, एक्सलेंट हो जाएगा एडजेक्टिव, जो बॉय की तारीफ करे उसको क्या कहेंगे, एक्सलेंट, ओह सॉरी, एडजेक्टिव। और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डिटर्मिनर। तो हमेशा भले पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन हमेशा डिटर्मिनर लगता है नाउन के पहले। यहाँ देखें जैसे कि द लगाएं तो यहाँ यूज हो रहा है, द लगाएं तो फर्स्ट में ही देख सकते हैं बॉय नाउन है, नाउन के पहले यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पहले एडजेक्टिव है, उसके बाद डिटर्मिनर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं समझ गए होंगे। विच इज अ डिटर्मिनर, यानी इनमें से कौन डिटर्मिनर है, तो आप लोग को बताएं। आगे बढ़ते हैं, आई हैव अ, तो मेरे पास है, क्या है, डैश, यहाँ चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। ये प्रश्न आप लोग के ऐसा ही एग्जाम में आएंगे। देखिए पेन है तो कैसा पेन है, इस आई हैव, मेरे पास है पेन, तो कैसा पेन है, अ पेन, अ पेन मतलब एक पेन है, कैसा, एक, यहाँ एक का सेंस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं द सनराइज, जब भी कोई ऐसा स्टार, कोई भी मून आ जाए, सन आ जाए या टन आ जाए, जो आप लोग स्टार देखते हैं उसमें हमेशा क्या लगता है, तो द लगता है, क्या लगता है, द लगता है, द हमेशा याद रखिएगा। कोई भी स्टार आ जाए तो क्या प्रयोग होगा, द प्रयोग होगा। ये आप लोग के एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन देखने को। विच इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कौन, इंडेफिनिट मतलब, डेफिनिट मतलब हो गया निश्चय, और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चय, तो अनिश्चय आर्टिकल कौन है, तो बी नंबर हो जाएगा अ। अ मतलब कोई भी, जैसे कि अ, जैसे अ बॉय यूज किए हैं, अ बॉय मतलब कोई भी बॉय, और द बॉय यानी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यही बॉय। 56वां प्रश्न है, विच डिटर्मिनर शोज क्वांटिटी, यानी कौन सा डिटर्मिनर क्वांटिटी दिखाता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सम, यानी इनमें से कौन सा जो डिटर्मिनर है वह क्वांटिटी दिखाता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सम, या सम मतलब कुछ हो गया। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, देयर आर, देयर आर डैश क्या होगा, इज द बास्केट, इन द बास्केट, यानी एप्पल्स हैं, कहाँ है, बास्केट। देयर आर मैनी, देखिए मच, तो मच कहाँ होता है यूज, जहाँ संख्या अनकाउंटेबल हो, जैसे जैसे कह सकते हैं देयर आर मच, क्या कह सकते हैं, देयर आर मच वाटर, देयर आर नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, देयर इज अ मच वाटर, देयर इज अ मच वाटर। लेकिन एप्पल से एप्पल काउंटेबल है, तो क्या का यूज करेंगे हम लोग, मैनी। आगे बढ़ते हैं, 58वां प्रश्न है, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, तो आई नीड अ वाटर, जब भी वाटर या कोई भी अनकाउंटेबल, दही, दूध या तेल, कोई भी चीज़ दिया जाए जो अनकाउंटेबल यानी गिनने योग्य नहीं हो, तो वहाँ हमेशा क्या लगेगा, अगर फ्यू, देखिए यहाँ मैनी तो बोले हैं, जहाँ काउंट होगा वहाँ लगेगा, फ्यू भी लगता है अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल के साथ। मच, मच कहाँ बोले आप लोग को, मच वहाँ यूज होगा जहाँ अनकाउंटेबल हो, जो आप लोग को बताएं ऊपर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई नीड अ मच वाटर, यानी मुझे ज़रूरत है वाटर की, मुझे वाटर की ज़रूरत है। विच डिटर्मिनर पॉइंट टू स्पेसिफिक दिस थिंग्स, थिंग्स सॉरी, यानी कौन सा डिटर्मिनर हो जो स्पेसिफाई करता है, तो आप लोग को क्या बताएं, ए नंबर आंसर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें उदाहरण की कह सकते हैं द, क्या हो जाएगा द। आगे बढ़ते हैं, डैश, ये सब प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, केवल शब्द बदल दिए जाएंगे। 60वां प्रश्न है, डैश बॉयज आर प्लेइंग, यानी क्या यहाँ भर सकते हैं, तो यहाँ कह सकते हैं बॉयज, यहाँ देख सकते हैं क्या है, बॉय है पुरलर, क्या है पुरलल, तो द तो लगाएंगे नहीं, द नहीं यूज होगा, अ भी यूज नहीं होगा। अ कब यूज होता है, कोई या एक के लिए, कोई कह सकते हैं या एक के लिए, दीज दैट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, पुलरल है, लेकिन दीज यूज होगा क्योंकि यहाँ पुलरल है, यानी बहुत सारे बॉयज हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन सोज, यानी प्रीपोजिशन क्या दिखाता है, तो ए बी नंबर हो जाएगा रिलेशनशिप, यानी संबंध। प्रीपोजिशन भी जब यूज होता है तो कहाँ यूज होता है, तो नाउन से पहले यूज होता है, याद रखिएगा। द बुक डैश, द बुक इज, क्या होगा, यहाँ प्रीपोजिशन का यूज होगा, लेकिन कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, द बुक
इज ऑन द टेबल, कहाँ है? टेबल के ऊपर। सामान्यतः यही यूज होता है। क्या होता है? द बुक इज ऑन द टेबल। आगे बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न है विच इज अ प्रीपोजिशन, यानी इनमें से कौन एक प्रीपोजिशन है? तो ये वर्ब हो गया, ये भी वर्ब हो गया, ये राइट भी लिखना वर्ब हो गया। बिटवीन, बिटवीन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। ही सेट, यानी वह बैठा है। कहाँ बैठा है? बिसाइड में। क्या होगा? बिसाइड में, यानी वह मेरे बगल में बैठा है। ही सेट, यहाँ देख सकते हैं राइट का कोई मीनिंग ही नहीं है। प्ले जंप, तो यहाँ सबसे सटीक ऑप्शन क्या हो जाता है? तो ए नंबर हो जाएगा। 65वां प्रश्न है द कैट इज, यानी जो बिल्ली है। द कैट मतलब हो गया स्पेसिफाई कर रहा है। द कैट इज अंडर द चेयर, यानी कैट कहाँ रहता है? मुख्यतः सामान्यतः यूज करते हैं, तो कैट कहाँ होगा? द कैट इज अंडर द चेयर, यानी चेयर के नीचे है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न है विच प्रीपोजिशन इंडिकेट्स टाइम, यानी इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन है जो टाइम को इंडिकेट करता है? तो आप लोग जानते होंगे कौन सा टाइम को यूज करता है। तो एट, क्या हो जाता है? एट, ए नंबर याद रखिएगा। स्कूल स्टार्ट्स, देखिए टाइम आ गया। क्वेश्चन क्या आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 67 नंबर का। आई वॉज बॉर्न मई, आई वॉज बॉर्न डैश, क्या होगा? आई वॉज बॉर्न डैश मई, तो क्या हो जाएगा? क्या फिल करेंगे वहाँ? बी नंबर हो जाएगा इन। आई वॉज बॉर्न इन मई, यानी मैं मई में जन्म लिया था। 69वां प्रश्न है द मीटिंग इज, यहाँ जो बता रहे हैं जब भी टाइम हो, द मीटिंग है तो कब है? मंडे को है। कब है? मंडे को, यानी सोमवार। जब भी डे का बात आ जाए तो डे में क्या यूज होगा? टाइम में जैसे कह सकते हैं 9 PM, 10 AM, कोई भी कह सकते हैं 9 AM, 10 PM, 5 AM, तो यूज होगा एट। लेकिन जब कोई भी डे का यूज हो जाए, थर्सडे, संडे, कोई भी डे यूज हो तो क्या प्रयोग होगा? ऑन होगा, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ बी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है एक्टिव वॉइस एम्फेसाइज, यानी एक्टिव वॉइस किस पर जोर देता है? सब्जेक्ट डूइंग एक्शन, यानी जो सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग एक्टिव वॉइस मतलब क्या हो गया? जैसे कि आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग द वर्क कर सकते हैं। आई एम डूइंग द वर्क, यानी मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। आई एम डूइंग द वर्क कर सकते हैं। और इसी का पैसिव वॉइस सॉरी बनाएंगे तो हो जाएगा आई, तो चल जाएगा लास्ट में। यहाँ देख सकते हैं द वर्क आ जाएगा आगे। क्या हो जाएगा? द वर्क। द वर्क, जब सेंटेंस देखना प्रेजेंट में है तो बनेगा भी प्रेजेंट में। द वर्क, वर्क कैसा है? यहाँ सिंगुलर है, तो द वर्क इज एम का हो गया। और इज के बाद हमेशा क्या लगेगा? जब भी पैसिव में आप चेंज कीजिएगा तो थर्ड फॉर्म लगेगा। द वर्क इज डन बाय मी, द वर्क इज डन बाय मी। देखिए इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, जगह उतना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग द वर्क, इसी को पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द वर्क इज डन बाय मी। इसी प्रकार 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। पैसिव वॉइस एम्फेसाइज, यानी पैसिव वॉइस किस पर जोर देता है? तो बी नंबर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रिसीविंग एक्शन किस पर जोर देता है? कौन जोर देता है? तो पैसिव वॉइस, याद रखिएगा। राम राइट्स अ लेटर, जब भी देख सकते हैं प्रेजेंट में है, यानी राम लेटर लिखता है। राम एक लेटर लिखता है, तो यह है, तो यह हो जाएगा बी नंबर एक्टिव। यहाँ देख सकते हैं जब भी थर्ड फॉर्म जहाँ यूज ना हो वहाँ हमेशा एक्टिव ही होगा। चलिए आप लोग को बताते चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन नीचे लिए हैं। पैसिव फॉर्म ऑफ, यानी इसका पैसिव फॉर्म बनाया राम राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है, देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए राम तो ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लास्ट में चल जाएगा। राम राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर आगे आ जाएगा। अ लेटर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अ लेटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज होगा। अ लेटर इज हो जाएगा। रिटर्न राइट का हो जाएगा क्या? थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न। और बाय राम, जब भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डूअर, जो डूअर है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आप लोग जानते भी होंगे सी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी उसने कह सकते हैं सी मतलब उसने एक गाना गाया। सी मतलब यहाँ गर्ल का इंडिकेट हो रहा है या महिला वुमेन इंडिकेट कर रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा? जैसे कि ये कौन सा फॉर्म है? यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होगा? अ सॉन्ग, यहाँ देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज का प्रयोग होगा। संग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग होता है। बाय किसके द्वारा? सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और ही का क्या होता है आप लोग बताइएगा। ही का पैसिव फॉर्म बता देते हैं हम ही का पैसिव फॉर्म होता है हीज। क्या होता है? हीज, आप लोग जानते होंगे। और आई का होता है मी, वी का आस होता है, ये सब आप लोग शायद जानते ही होंगे। यू का यू ही रह जाता है, दे का दैम हो जाता है। अब यू का यू ही रह जाता है सैम, और दे का क्या होता है? दैम हो जाता है।
और कुछ अगर आप लोग चाहते हैं पूछना तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न है, इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट बिकम, यानी जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। क्या बन जाता है, जो आप लोग पहले भी बताएं, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। 76वां प्रश्न है, विच टेंस कैन नॉट यूजुअली बी चेंज इनटू पैसिव, तो कौन सा चेंज नहीं किया जाता है, कौन सा टेंस, तो आप लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज नहीं किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसा क्या कहते हैं, जैसे एक सेंटेंस कहते हैं, आई हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस, या नहीं 4 2 hours, क्या कह सकते हैं, आई हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, आई हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours। जब टाइम फिक्स ना हो तो क्या यूज होता है, फॉर। और टाइम जब स्पेसिफाई हो, जैसे डेट दिया जाए, जैसे 2 मई 5 मई, ये सब डेट दिया जाए तो क्या लगेगा, सेंस लगेगा। जब टाइम फिक्स ना हो, ड्यूरेशन दिया जाए, तो हमेशा क्या यूज होगा, तो हमेशा यूज होगा फॉर। जैसे 2 hours बोलें, 2 hours, आई हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, तो आई हैव बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर 2 hours, तो यह क्या हो गया, यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच कॉन्टेंट्स, यानी डायरेक्ट स्पीच में क्या कॉन्टेंट्स होता है, क्या शामिल होता है, तो ए नंबर हो जाएगा एग्जैक्ट वर्ड, यानी जो बोलें वही। इनडायरेक्ट स्पीच कॉन्टेंट्स, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या शामिल होता है, तो क्या होता है, रिपोर्टेड मीनिंग, यानी जो आपको देखिए, हम बोलें कुछ सेंटेंस, ये चलिए बताते हैं सेंटेंस को कब, जैसे आप किसी से कोई सेंटेंस सुने, आप उससे सुने तो वो जो बोला वो हो गया डायरेक्ट, लेकिन आप वही सेंटेंस को किसी दूसरे को बताएंगे, क्या बताएंगे, इनडायरेक्ट, तो वहाँ आप कन्वर्ट करके बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ देखिए प्रश्न है, ही सैड, यानी उसने बोला, आई एम हैप्पी, तो इसका क्या हो जाएगा, यह कौन सा सेंटेंस है, तो यह क्या हो जाएगा, उसने बोला, यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट है, ही सेड आई एम हैप्पी, तो यह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ही सेड आई एम हैप्पी, यानी इसका इनडायरेक्ट बनाना है। जब भी ही सेड, यहाँ क्या यूज होगा, आई एम हैप्पी, यहाँ देख सकते हैं कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही सेड का क्या हो जाएगा, ही सेड का ही सेड रहेगा, लेकिन यहाँ जो कोमा है, कोमा यहाँ आप देख सकते हैं, इस कोमा को हटाकर क्या यूज किया जाता है, दैट। ये बोला था, कब बोला था, पास्ट में, तो हो जाएगा ही वॉज हैप्पी, यह हम इनडायरेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेटेशन क्वेटेशन मार्क्स आर, तो बी नंबर हो जाएगा रिमूव्ड। आगे बढ़ते हैं। 82 प्रश्न है, रिपोर्टिंग वर्ब इन ही सेड कम हेयर इज, देखिए सॉरी, यहाँ सेंटेंस है, यह सेंटेंस है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है पूछ रहा है, ये जो सेंटेंस दिया है यहाँ, इसका जो सेंटेंस दिया है इसमें पूछ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। सी सैड आई लाइक टी, यानी उसने कहा कि मैं चाय पसंद करती हूँ। चेंज टू, इसको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट में, ए नंबर। तो सी सैड का सी सैड रह जाएगा, दैट का दैट होगा, लेकिन देखिए चलिए पहले ये वाला बता देते हैं। सी सैड तो किसने कहा, लड़की ने कहा है, तो क्या यहाँ यूज होगा, सी ही होगा। तो सी सेड दैट सी लाइक्ड टी, यानी वो चाय पसंद करती है। तो यहाँ देख सकते हैं, जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो हमेशा टेंस बदल जाएगा। और जब भी आप लोग को यह रूल बताते हैं, जब भी अगर यहाँ तो देख रहे हैं पास्ट फॉर्म है, लेकिन अगर सी सेज, अगर यहाँ दे दिया जाए सी सेज आई लाइक टी, लेकिन यह चेंज नहीं होगा, यह चेंज नहीं होगा। देखिए जब हम बोल रहा हूँ आई आई लाइक टी, आई लाइक टी, इनका इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, लेकिन यह चेंज नहीं होगा जब भी प्रेजेंट टेंस यहाँ यूज हो, से। जब तक सेड यानी पास्ट टेंस यूज नहीं हो तब तक इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। चेंज होगा लेकिन यहाँ सेड का प्रयोग नहीं होगा। होगा कैसे, आई से आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक टी रियली। 84 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोनाउन चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कौन सा प्रोनाउन है जिसको चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका आंसर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, विच टेंस यूजुअली चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कौन सा टेंस चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाता है पास्ट में, क्या हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट में। टुडे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज इनटू, यानी टुडे किस में चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट डे। 87 नंबर क्वेश्चन है, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, फॉलोइंग डे में। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, नाव किस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ए नंबर हो जाएगा देन में। आगे बढ़ते हैं।
89 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज पेसिव, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो पेसिव में है। देखिए, अ सॉन्ग इज संग बाय मी, यहाँ सॉन्ग है जो शुरू हो रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से हो रहा है। किससे हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। और यहाँ डूअर कहाँ है, डूअर है, ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ डूअर कौन है, ही, हिम मतलब ही हो गया। एक्टिव वॉइस होता तो कैसा बनता, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। और देखिए यहाँ तो, देखिए ये तो एक्टिव ही है, एक्टिव वॉइस है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, यही है सेंटेंस, इसको ही कन्वर्ट कर दिया है। सी राइट्स अ लेटर, ये भी देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। राम इट्स फूड, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। विच सेंटेंस इज एक्टिव, यानी कौन सा एक्टिव वॉइस है इनमें से, सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी टीच इंग्लिश, देखिए क्यों नहीं है बता देते हैं। ये देखिए, द वर्क हैज़ कम्प्लीटेड, वॉज कम्प्लीटेड, सॉरी, वॉज जहाँ भी लग जाए उसके बाद थर्ड फॉर्म आए तो आप लोग समझ लीजिएगा वह क्या है, वॉज, इज, आर, इन सब के बाद अगर डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ रहा है वर्ब का तो हमेशा वह क्या होगा, पैसिव होगा। यहाँ भी देख सकते हैं सेम है, वॉज रिटर्न, वॉज क्विक्ड, ये सब देख सकते हैं यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है वर्ब के बाद, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ केस में, कभी कभी होता है कि नहीं, पैसिव वॉइस नहीं रहता है। फ्यू का इंडिकेट्स क्या होगा, तो फ्यू क्या, यानी फ्यू किसको इंडिकेट करता है, तो ए नंबर स्मॉल क्वांटिटी को, किसको, स्मॉल क्वांटिटी को। और फ्यू से थोड़ा ज़्यादा कौन, 92 नंबर प्रश्न है, ईच इज अ, यानी ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, क्या है, तो ईच है ए नंबर डिटर्मिनर, क्या है, डिटर्मिनर। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न है, विच प्रीपोजिशन सोज मूवमेंट, यानी कौन सा प्रीपोजिशन मूवमेंट को दिखाता है, तो ए नंबर हो जाएगा इनटू, जैसे कि आई जंप्ड इनटू वाटर, यानी मैं जंप्ड किया वाटर में। ही वॉकड, ही वॉकड डैश द ब्रिज, तो ही वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस मतलब क्या होता है, इस साइड से उस साइड जा रहे हैं, तो यहाँ मान लें ब्रिज है, ये मान लें ब्रिज है, और यहाँ एक पर्सन है, और यहाँ से ये जब यहाँ चले जाएगा तो क्या होगा, ही अक्रॉस, ही वॉक अक्रॉस द ब्रिज। 95 नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस यूजेज, यानी पैसिव वॉइस में क्या यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में ए नंबर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3। आगे बढ़ते हैं, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज डायरेक्ट स्पीच, यानी कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, तो ए नंबर, इसका आंसर होगा बी नंबर, ही सेड आई एम टायर्ड। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल बिलोंग्स टू, यानी आर्टिकल किससे बिलोंग्स करता है, तो ए नंबर हो जाएगा डिटर्मिनर से। माई इज अ, माई इज अ, तो माई क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा पजेसिव डिटर्मिनर। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट टू मेनली फोकस ऑन, यानी यूनिट टू किस पर फोकस है, जो आप लोग का सिलेबस है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो ग्रामर स्किल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न है, डिटर्मिनर प्रीपोजिशन वॉइस एंड स्पीच बिलोंग टू, यानी किससे बिलोंग करता है, तो यह ग्रामर से बिलोंग करता है, ए नंबर आंसर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज पाइएगा एग्जाम के बाद, आप लोग जो भी क्वेश्चन पेपर भेज पाइए एग्जाम के बाद तो कमेंट कीजिए, मैं अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9241951729। यही मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग यहीं सेंड कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।